محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة من صلى صلاته واتحلى بصفاته يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته. हेलो खालिद अंसारी साहब, कौन? मैं हाफिज मुनव्वर हुसैन नक्शबंदी बोल रहा हूँ। वो दलील मिल गई आपको? आप नंबर दो, आपने मुझे नंबर नहीं हम देंगे, आप दलील मिल गई, आप दलील दिए। आप नंबर दिए, कल मैं बात करूंगा, अभी आज से ठीक है। अरे हाँ। कयामत आ जाएगी, आप दलील नहीं ला सकते, क्योंकि जो चीज़ कुरान और हदीस में है ही नहीं वो आप कहाँ से लेके आएंगे? अंग्रेजों से खैरात में मांग के लेके आएंगे? किस चीज का? अरे इसी चीज की क्या, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हजरत माविया रदियल्लाहु ताला, अरे हजरत अभी उधर भागिए मत, उधर अभी जाने की जरूरत नहीं है। बही से तो मतलब था खारजी का, नहीं और क्या खारजी वाली बात आई थी। हाँ तो खारजी वाली बात तो हाँ। अभी तो आप कह रहे हैं कि आप मुनाफिक नहीं है, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खारजी है। आप जो दावा किए हैं उस पर आप कायम रहे हैं। आपने दावा किया है, सुनिए पहले मेरी बात सुन लीजिए। हाँ बताइए बताइए। आपने दावा, दो दावा आपने किया है। आपने एक दावा ये किया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ही मुनाफिक थे, अब मुनाफिक नहीं है। और दूसरा दावा आपका ये है कि मुनाफिकीन जो होते हैं वो हदीस को नहीं मानते हैं। तो हदीस को नहीं मानते हैं मुनाफिक, आप ये दलील दीजिए। खारजी की बात आई, खारजी के बात बताया था उसका। तो खारजी मुनाफिक फिर कौन होता है? खारजी मुनाफिक नहीं होता है। इसमें खारजी वो दूसरे लोग थे, मुनाफिक अलग थे, मुनाफिक होते हैं मदीने के अंदर। अच्छा ये बताओ, मुनाफिक और खारजी में फ़र्क क्या है, ज़रा बताएं आप। नहीं, उसके बाद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात का इनकार करने वाला कौन हुआ? अरे यार मैं जो सवाल कर रहा हूँ उसका जवाब दो ना यार, तुम अपने मन से क्यों बता रहे हो हमको? मैं मत से नहीं कह रहा हूँ कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बात का इनकार करने वाला वही तो हदीस हुई। रसूल की बात इनकार करने वाला कौन हुआ? देखिए आप दलील दीजिए कुरान और हदीस से, सुनिए आप दलील दिए कुरान और हदीस से, ठीक है? अरे मैं दलील आप हदीस सुनाइए। कह रहे कि वो मुनाफिकीन जब आते थे अपनी मजलिसों में जाते थे, वो कहते थे कि भाई इनकी बात को मत सुनोगे। वो मैं उस पर मेरा एतराज ही नहीं है मेरा। अरे यार वही तो बात है, वो नहीं, आपको झुटलाने वाला आपका दावा सुनिए उसी को हदीस है, वही हदीस है। अच्छा अब मैं आपको हदीस सुना रहा हूँ, सुनिए मैं हदीस सुना रहा हूँ कि मुनाफिक हदीस को लाते हैं कि नहीं लाते हैं। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मेरे आका फरमाते हैं, रावी हजरत अबू हुरैरा है, अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूनु फी आखिरी ज़मानी दज्जालूना कज़्ज़ाबूना याअतूनकुम मिनल अहादीस बिमा लम तस्मऊ अंतुम वला आबाउकुम इय्याकुम व इय्याहुम ला युदिल्लूनकुम वला युफ्तिनूनकुम। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आखिरी ज़माने में एक गिरोह ज़ाहिर होगी, यानी एक कौम निकलेगी जो तुम्हारे पास ऐसी ऐसी हदीसें लेकर के आएंगे जो न तुमने सुना होगा ना तुम्हारे बाप दादाओं ने सुना होगा। बिल्कुल सुना है, बिल्कुल। हाँ तो मुनाफिक तो हदीस लेकर के आ रहे हैं और तुम कहते हो कि हदीस को मानते ही नहीं है। जनाब मुनाफिक हदीस पे अमल ही नहीं कर रहा था। मुनाफिक मैं आज भी कह रहा हूँ, अबे हदीस पे अमल कर। अरे तो हदीस क्यों कहा गया? नहीं मुनाफिक, सुनिए रसूल की बात का इनकार करने वाला ही मुनाफिक है। रसूल की बात क्या है? हाँ चलिए तो आपको मैं समझा दूं, सुनिए। हाँ, रसूल की बात का इनकार करने वाला ही मुनाफिक है। देखिए मुनाफिक रसूल के बात का इनकार करने वाला फकत, आप अपने जहन में डाल लो इस बात को। अरे पहले सुनिए। अच्छा ये कौन है? ये जो झूठी झूठी हदीस लेके आएंगे ये कौन है जिसके बारे में मेरे नबी ने बताया है? कौन सी? ये हदीस जो मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाया कि झूठी झूठी हदीस लेके आएंगे, ये कौन होंगे? मुनाफिक होंगे या ईमान वाले होंगे? मुनाफिक के जिक्र ही नहीं है, खारजीन का कहा गया। तो इसके हल्कों से कुरान नहीं उतरेगा। हाँ तो खारजी मुनाफिक नहीं है तो क्या है? खारजी मुनाफिक नहीं है तो क्या है? मुनाफिक वो लोग थे जो अल्लाह के नबी के दौर में जब मदीने के अंदर थे, उसके बाद आपने फरमाया। देखिए जाहिल साहब, मैं आपकी बात को कहा गया, आपकी बात सुनिए, आपकी बात मेरे जूते के नोक पर, आपकी बात मेरे जूते के नोक पर। आप ना दलील दें कि खारजी मुनाफिक नहीं है, आप दलील दीजिए। किस पे? मैं कहता हूँ अल्लाह के नबी खवारिज। अरे तो तुम्हारे कहने से क्या होगा? मुनाफिक की तारीफ आप करें, अलग अलग क्यों कहा गया? आप मुनाफिक की तारीफ करें। मुनाफिक कहते किसे हैं? किसी किताब से, किसी हवाले से, अपने मन से घर के नहीं। खवारिज और मुनाफिक को अलग अलग कहा गया, नहीं कहा गया? कहाँ कहा गया? बताओ कि खवारिज मुनाफिक नहीं है, कहाँ लिखा है कि खवारिज मुनाफिक नहीं है? अल्लाह ताला ने मुनाफिक फरमाया, ठीक है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया खवारिज सही हदीस शरीफ की क्या की सारी हदीसों में ये जिसमें खवारिज का लफ्ज है। तो अरे तो वही मैं पूछ रहा हूँ ना, यही मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि खवारिज और मुनाफिक में क्या फर्क है, ठीक है? और मुनाफिक किसे कहते हैं? मुनाफिक कहते किसे हैं?
मुनाफिक उसी को कहते हैं जो रसूल की बात को इनकार करे, कहाँ पढ़ा आपने, किस किताब में पढ़ा है, किस किताब में आपने पढ़ा है, ये तारीफ आपने किस किताब में पढ़ी है? नहीं तो फिर मुनाफिक क्यों कहा गया? अरे मैं जो सवाल कर रहा, देखिए इसीलिए कहते हैं ना, जो दीन इस्लाम को छोड़ देता है, जो स्वाद आजम जमात को छोड़ करके अपना अलग से फिरका बना लेता है, उसका यही हाल होता है। हर बात उनकी अपनी गढ़ी हुई होती है, उनके पास कोई दलील नहीं होती। बातें तुम्हारी गढ़ी हुई है। सुन अब मुनाफिकीन की तारीफ सुन, मुनाफिकीन की तारीफ मुहद्दिसीन ने ये किया है। अरे मैं हवा के नबी जो बात का इनकार बात के ठीक है, तुम मेरे इकरार करते थे, कहते थे कि साहब इनके हम आपको रसूल मानते हैं। जब वो अपनी मजलिसों में जाते थे तो कहते थे कि फिर अपनी मुर्तिद हो जाओ। मुनाफिक कहते हैं कलमा पढ़ के जबान पे कुछ हो, दिल में कुछ हो। कलमा भी पढ़ेगा, नमाज भी पढ़ेगा, रोजा भी रखेगा, रसूलुल्लाह की शान में तौहीन करेगा। वो दिखावे में रसूल और सुन, और आज किसी को डर नहीं है किसी का। क्या चीज? आज किसी को डर नहीं है इसी बात का कि साहब इनके वो नहीं दिखावे में इस्लाम हो। जिसको नहीं होना वो इस्लाम में होगा नहीं, वो बाहर चला जाएगा। अरे तो ये खारजी जो है, इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि ये मुनाफिक खारजी मुनाफिक नहीं होता है। ये आप मुझे दलील दे दीजिए। खारजी इराकी कहा गया है, इराकी जिसके बारे में अल्लाह की नजर फिर सही बुखारी में आया है, इसको इराक वालों के लिए फरमाया गया जो इराक। देखो अभी इस टॉपिक पे इतना धोऊंगा मैं आपको कि आप नंगे हो जाओगे अभी, और इतना दलील दे दूंगा अभी कि नज्द जो है ना, जहाँ से इब्ने अब्दुल वहाब नजदी निकला है और आप जिनके चेले चपाटे हैं, इराक को कहा गया। अभी आपको मैं नंगा कर दूंगा। इराक की हदीस सही बुखारी की हदीस है, मैं आपको दूंगा हदीस। चल हदीस पढ़, हदीस पढ़। आप मुझे व्हाट्सएप नंबर दो, मैं भागो मत, व्हाट्सएप नहीं। सुन अभी तो सुनो अब इस टॉपिक पे आए, इस टॉपिक पे सुनो। बुखारी की हदीस मैं आपको दे रहा हूँ। बुखारी में हदीस है, सुन आप हदीस सुन, आप सुना भी नहीं सकते, मैं सुना रहा हूँ बुखारी की हदीस। अरे यार आप अपना व्हाट्सएप नंबर। अरे भागो मत भगोड़े, भागो मत। मैं कहता हूँ ना, तुम दलाली मत करो। बरेलवी से बात कर रहे हो, ठीक है ना? किसी लल्लू पंच बरेलवी से बात कर रहे हो, दलाली मत करो, दलील दो। बरेलवी अब मैं तुझे हदीस सुना रहा हूँ। बुखारी शरीफ में हदीस है, मुल्क शाम वाले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करते, या रसूल अल्लाह हमारे मुल्क शाम के लिए दुआ फरमाए। मेरे नबी फरमाते अल्लाहुम्मा बारिक लना फी शामिना। यमन वाले देखे कि ये शाम वाले बरकत लूट रहे हैं, तो यमन वाले कहते या रसूल अल्लाह हमारे मुल्क यमन के लिए दुआ फरमाए। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाते हैं अल्लाहुम्मा बारिक लना फी शामिना व यमनिना। अल्लाह बरकत दे हमारे शाम में और यमन में। वहाँ नजद, जहाँ से इब्ने अब्दुल वहाब नजदी तुम जैसे लोगों को पैदा किया, जो तुम्हारा फिक्री आबा अजदाद है, नजद के रहना। सुन अब मैं जो बता रहा हूँ सुन, रियाद को कह रहा हूँ ना ये। हाँ और सुन, मैं गूगल मैप से भेजूंगा। और सुन मैं तुम्हें दूसरी हदीस दूंगा। अरे तेरे हर हदीस को मैं रद्द कर दूंगा, तेरे हर हदीस को मैं रद्द कर दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह इतने मेरे पास हवाले हैं। रसूल का इनकार करने वाले हो गए ना? क्या रसूल का इनकार करने अच्छा वाले? मतलब नहीं, ये बताओ नज्द, यहाँ जो नज्द वाले दुआ कराने आए थे, तो नबी पाक ने नज्द वालों के लिए दुआ नहीं किया। नज्द इराक का शहर, इराक के बारे में कहा। अच्छा इराक में किस शहर का नाम नज्द है? इराक के सुनिए इराक के किस शहर का नाम किस जमाने में नज्द था? एक शहर का नाम आप हमें बता दे। इराक का वर्ड आया, इसमें अल्लाह के रसूल फरमाया कि अरे जाहिद साहब मैं पूछ रहा हूँ, सुन अब सुनो तुम ये कहते हो कि नज्द से मुराद इराक है। हाँ मुस्लिम शरीफ में हदीस है। सुन अब मैं हदीस से रद्द कर रहा हूँ। अरे सुनो यार, मैं हदीस सुना रहा हूँ। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा रिवायत करते हैं, और रावी को शक होता है कि गालिबन ये हदीस मरफूअन उन्होंने बयान की है। और हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर क्या फरमाते हैं कि नबी पाक ने एहराम बांधने के जगहों का नाम बताए, तो क्या फरमाया कि मदीना में एहराम बांधने की जगह जुल्हुलैफा है, ठीक है, और जो है अहले इराक के लिए ज़ाते इर्क है, और अहले नज्द के लिए जो है कर्न है। तो अब बताओ कि नज्द इराक एक ही जगह है, तो दो जगह क्यों एहराम बांधने के बारे में बता रहे नबी पाक? क्या अहले इराक के लिए ज़ाते इर्क और अहले नज्द के लिए जो है कर्न? इराक वाली हदीस को नहीं मानोगे? अरे काफिर हम मानते हैं, लेकिन उसमें कुछ और बात है। और वहाँ जो खवारिज थे, उन खवारिजों का हजरत अली ने खात्मा कर दिया था। लेकिन नज्द में जो मामला पेश आया, ये आखिरी ज़माने की बात है, और वो तो कुरून अव्वल में ही हुआ था, वो तो सहाबा के ज़माने में हुआ था खारिजियों का फसाद। और यहाँ तो हदीसों में आखिरी ज़माने की बात हो रही है, जो नज्द से इब्ने अब्दुल वहाब नज़दी आज से 150 साल पहले पैदा हुआ, जो तुम्हारा फिक्री आबा व अजदाद है। अब मैं तुम्हें गूगल मैप से भेजूंगा। सुन बुखारी शरीफ में हदीस है, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत, अरे सुनो हदीस, सुनो हदीस,
سامعین محترم میرے سنی بریلوی حنفی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ گھامڑ فون کاٹ کے بھاگ گیا کیونکہ میں ان کو الحمدللہ حدیثوں پہ حدیث سنا رہا تھا اور یہ تاب نہ لے سکا، اس لیے یہ فون کاٹ کے بھاگ گیا۔ اب میں ایک سوال رکھتا ہوں دنیا وہابیت کے لیے، اگر کوئی بھی ہے دنیا وہابیت میں حلالی تو میرے اس سوال کا جواب دے قیامت تک کے لیے۔ میں گوگل میپس جو سعودی کا میپس ہے اس کو لگا رہا ہوں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان میں حوالے کے ساتھ لگا رہا ہوں، اس کا مجھے وہابی جواب دے دے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سامعین ایک چیز پر آپ غور کریں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے وائس میں جو بھی بات کرتا ہوں، حدیث بیان کرتا ہوں تو مفہوم حدیث بیان کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے کہ ہو بہو جب میں حوالہ لگاتا ہوں آپ کو ہو بہو الفاظ نہیں ملیں گے کیونکہ میں مفہوم حدیث بیان کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اس چیز کا آپ ہمیشہ خیال رکھیں۔ ہاں تو اب میں ایک اور مفہوم حدیث پیش کر رہا ہوں بخاری شریف ہی کی، کہ غالباً حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ آقا صلی اللہ تعالی وسلم مشرق کی جانب کھڑے ہو کر کے فرمایا کہ آگرو فتنہ ادھر ہی سے آئے گا۔ اب میں سعودی کا گوگل میپس آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ مدینے سے مشرق کی جانب، پورب کی جانب ریاض نجد ہے یا پھر عراق ہے۔ اور دنیا وہابیت کو قیامت تک کے لیے میرا چیلنج ہے کہ یہ اس حدیث کی روشنی میں اور گوگل میپس کی روشنی میں یہ جو ہے عراق کو نجد ثابت کر کے دکھا دے قیامت تک کے لیے۔ جتنے ان کے ملا ہے سب کو اکٹھا کر کے زور لگا لے، لیکن کبھی یہ ثابت